नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर की व्यवसायी शंकरलाल गुप्ता के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग। नाला निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 12 के बाशिंदों ने दी निर्माण कार्य ठप करने की चेतावनी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव 36 SSW और 19 SSW में चलाया हस्ताक्षर अभियान। एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी के दोषी को सुनाई 5 साल की सजा। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ने टाउन में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर व्यवसायी शंकरलाल गुप्ता के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर टाउन के व्यापारी शंकरलाल गुप्ता के घर पे पिछले महीने हुई चोरी की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन के व्यापारी शंकरलाल गुप्ता, जो कि सेक्टर नंबर 3 गुरु नानक पार्क के पास निवास करते हैं, उनके मकान में 28 जून को चोरी की वारदात हो गई, जिस पर टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर आज तक चोरों का कोई अता पता नहीं लगा। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान डॉक्टर बीडी लालगड़िया, राजकुमार अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, शंकरलाल गुप्ता, दीपक लड्डा, राधेश्याम सिंगला, विजय रोंता सहित अग्रवाल समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे साथी शंकर जी हैं, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं। उनके घर में चोरी की बहुत बड़ी घटना घटी है और आज जैसे हमें पता लगा तो हम समाज के सभी लोगों को एकत्रित करके सीआई साहब के सामने उपस्थित हुए ताकि इसका जल्दी से जल्दी पर्दाफाश किया जा सके। हाँ, आश्वासन ये मिला है कि हमारी तरफ से उन्होंने टीमें लगा रखी हैं और ईश्वर ने चाहा तो 5-4 दिनों के अंदर हमें संभावित रिजल्ट मिल सकते हैं। जंक्शन के सेक्टर 12 में सरकारी स्कूल के नजदीक हो रहे नाला निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया है। नगर परिषद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने चल रहे नाला निर्माण कार्य पर वार्डवासियों ने आपत्ति जाहिर की है। वार्डवासियों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने तथा जी शेड्यूल तथा निर्धारित मानकों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कार्य को बंद करने की मांग की है। वार्डवासियों ने कहा कि उक्त नाला 3 साल पहले ही बना था, मगर उसे अब पुनः तोड़कर बड़ा किया जा रहा है। नाला निर्माण के दौरान पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब नाला निर्माण की बात चली थी तब 9 इंची दीवार बनाई जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब मात्र 5 इंची दीवार बनाई जा रही है, जिससे नाला निर्माण टिकने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि 5 इंची की दीवार बनाकर 9 इंची का बिल उठाया जाएगा। यह कतई न्याय संगत नहीं है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ नगर परिषद का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इसकी सार संभाल लेने अथवा वार्डवासियों की समस्याओं को पूछने के लिए नहीं आ रहा है। वार्डवासियों ने कहा कि 5 इंच की जगह 9 इंच की दीवार बनाई जानी चाहिए और निर्माण सामग्री की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, अन्यथा वार्डवासी नाला निर्माण का कार्य ठप करवाने को मजबूर होंगे। गवर्नमेंट सीनियर स्कूल के सामने मेरा मकान है और इस मकान के स्कूल के सामने जो नाला का निर्माण हो रहा है, आज से 4 साल पहले भी नाले का निर्माण हुआ था। उसके बाद अब पुनः फिर नाले को तोड़ करके 2 फुट गहरा और 2 फुट 2.5 फुट गहरा 2 फुट चौड़ा जो है नाला निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसकी दीवारें जो 5 इंच की जा रही हैं, जो कि कतई सही नहीं है। किसी जी शेड्यूल में ऐसा नहीं है कि नाले का निर्माण जो है वो 5 इंची का हो। और जो है सामग्री जो है निर्माण सामग्री भी इसी तरह की लगाई जा रही है, घटिया किस्म की, और 5 इंची दीवार में वो कैसे काम करेगी, ये प्रशासन को देखना चाहिए आकर। और यहाँ कोई प्रशासन का बंदा नहीं है, ना ईएन है, ना जेईएन है, ना एक्सीएन है, कोई नहीं आ रहा है। ना ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि मोहल्ले वालों को बर्दाश्त नहीं। ठेकेदार को बोला था, वो कहता है जी मैं तो जैसा ऑर्डर दिया वैसा कर रहा हूँ। पहले पीछे करीबन 60 फुट जो है वो 10 इंची बन चुकी थी। 60 फुट के बाद इन्होंने जो है 5 इंची बनाना शुरू कर दिया। रात को मशवरा करके जो नाला आज से 3 साल पहले बना था उसको दोबारा तोड़ के बड़ा किया जा रहा है। ना तो स्कूल की दीवार टूट रही है और ना हमें कोई रास्ता मिल रहा है, ना पानी निकालने की कोई जगह है। घर वालों को परेशान कर रखा है। पहले चलो हमारी सहमति हुई कि 9 इंच की दीवार बनेगी साइड में और नाला 1.5 फुट का बनेगा। अब नाला 2.5 फुट का बन रहा है और दीवार 5 इंच की बन रही है। इसलिए
ना तो नगर परिषद कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई उसका एक्शन ध्यान दे रहा है, ना कोई उसका एसडी ध्यान दे रहा है, ना उसका कोई जेई ध्यान दे रहा है। ठेकेदार हमारी बात नहीं सुन रहा। ठेकेदार कहता है मुझे तो ऑर्डर है कि ये काम इसी तरह होगा, 5 इंच की दीवार बनेगी। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर काम को ईमानदारी से किया जाए। 5 इंच की दीवार बना के 9 इंच का बिल ना लिया जाए। प्लीज हमारी दीवार 9 इंच बनाई जाए, नहीं तो हम काम बंद कर दें। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गांव 36 SSW और 19 SSW में किसानों से संवाद कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। 11 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गांव 36 SSW, 10 JRK और 19 LLW में किसानों से संवाद कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी, डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त वेट को कम कर किसानों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराने, पंजाब और हरियाणा से अपना निर्धारित शेयर के अनुसार पानी लेकर किसानों को पूरा सिंचाई पानी देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का एक एक दाना खरीदने, प्राकृतिक आपदा में किसानों को पंजाब सरकार की तर्ज पर मुआवजा देने, 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रति माह 3000 रूपए सम्मान राशि देने, भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम कीमत पर भूमि देने, नकली बीज एवं कीटनाशकों पर नकेल लगाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से बीज एवं कीटनाशक विक्रय करने, हरावसर एवं पीलीबंगा में सेम समस्या का स्थायी समाधान करने, सिंचाई के लिए किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने एवं राजीव गांधी कृषक साथी योजना में हार्ट अटैक एवं कीटनाशक के दुष्प्रभाव से होने वाली दुर्घटनाओं को शामिल करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किसानों से संवाद किया और हस्ताक्षर करवाए। इस अभियान में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मदन लाल, दयानंद, महेंद्र मोहन, विजय कुमार, लीलाधर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जमींदार 6-12 महीने पानी खातर लड़े ए भाखड़ा तो जद देखो इरिगेशन वाला दफ्तर का आगे पड़ाव डालना पावे। तो मारी मांग आया कि जो सरकार को मारो शेयर निर्धारित कर है, चाहे वो पंजाब के साथ शेयर निर्धारित करना है, शेयर के मुताबिक सिंचाई पानी मिले। चौथा मुद्दा मारो है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जितनी भी फसलें है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जितनी फसलें गवर्नमेंट डिक्लेयर करा की है, मांगो एक एक दानों खरीदे। अब की बार है बोलिए 25 कुंटल लियांगा, चिड़ो बोलिए 10 कुंटल लियांगा, कणक है क्या देख सा जी अपनी कणक तो रुपये 80 पैसा की है, 1900 रुपया गई। और आज भाई कणक है निन्नो ही हो बिके नहीं उठी को नहीं, अभी तो मंडिया मुँह भाई कणक 2800 रुपया हो रही है। जे कहेंगे घरे कणक नहीं है, जो कोई ऑटो लेने जा 40 रुपया किलो आटो, 40 रुपया किलो आटो, और वो आटो फिर थारे घरे पीसो 20 रुपया। तो लाओगा कटोते मजदूरी बितनी की बितनी, और जब गवर्नमेंट को देने की बारी आवे जब थार को दुगनो देंगे। बाद में आपने कभी भी ओड़ो कांकड़ो पड़े कोई और पड़े तो भी टाइम में आपने मुआवजे को एक ही सिस्टम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक जमींदार ने 2 हेक्टर का 18,000 रुपया दिए जा सके। और आपने पड़ोस में पंजाब है, अभी अप्रैल के अंदर मुआवजे दिए 2 हेक्टर को 60,000 रुपया। तो हमारी मांग आया कि जब हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए, कभी कोई ओड़ो कांकड़ो पड़ जाए या कहीं कारण फसल खराब हो जाए, तो हमारे भी मुआवजे को पंजाब के अनुसार मिले, कम से कम 60,000 रुपया हमारे मिले। आम आदमी पार्टी किसानों की 11 सूत्रीय मांग को लेकर के एक लंबे समय से अभियान चला रही है, जिसमें मुख्य रूप से किसान कर्ज माफी का मुद्दा, किसानों की पानी संबंधी समस्या को लेकर के, MSP के मुद्दे को लेकर के, किसान को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के लिए और किसान के साथ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, इसके साथ ही सस्ता डीजल उपलब्ध करवाने के लिए, और उसके अलावा राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 2-3 चीज़ों को और शामिल करने के लिए एक लंबे समय से मुहिम चला रखी है। इसी के तहत आज गांव 36 SSW, 10 JRK और 19 LLW में किसानों से संपर्क कर इस अभियान के तहत हस्ताक्षर करवाए गए हैं। पार्टी का उद्देश्य किसान की इन जायज़ मांगों को सरकार तक पहुंचा करके किसानों को राहत दिलाना है, और यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जंक्शन पुलिस ने करणसर स्थित गुरुद्वारा से चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुद्वारा में घुसकर चोरी करने के 3 आरोपी को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा ने बताया कि 10 जून 2023 को गांव करणसर स्थित गुरुद्वारा के पाठी गुरप्रीत सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारे का ताला तोड़कर उसके अंदर रखे दान पात्र में से रखी राशि को चुरा ले गया। मदन लाल शर्मा ने बताया कि मामले की जब जाँच की गयी तो इसमें 3 व्यक्ति संलिप्त पाए गए। इसमें सतपाल पुत्र लखवीर सिंह, संदीप पुत्र गिरधारी लाल तथा मोहम्मद सलाम और फल्लू पुत्र
जाफर अली, तीनों व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया था। तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर इनका पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, एक गुरुद्वारा करनीसर दिनांक 10/6/2023 को श्री गुरप्रीत सिंह गुरुद्वारा पार्टी ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात को गुरुद्वारा में अज्ञात व्यक्ति घुसकर गुरुद्वारा का ताला तोड़कर दान पात्र वर्ग के नकदी रुपए चोरी कर लेंगे, जिसका अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने मुलजिमानों की तलाश की, फुटेज वगैरह आसपास व गुरुद्वारा में लगे कैमरा फुटेज चेक किए गए और तलाश की गई। तो मुलजिमानों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया है। 3 मुलजिमान है वारदात को अंजाम देने वाले। एक जाफर हनु पुत्र श्री जाफर अली किखरवाड़ी का है। दूसरा संदीप पुत्र गिराईलाल, ये कुंजा नई कुंजा का है। और तीसरा है सतपाल पुत्र लखवीर सिंह मलनखेड़ा का है, जो जोड़के के पास में डाली में जमीन खेती करता है। उनको प्रोडक्शन वारंट हासिल कर आज इनका पीसी रिमांड दिनांक 3/7/2023 तक प्राप्त किया है। बरामदगी के लिए अनुसंधान और पूछताछ जारी है। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में आज इंद्र देवता मेहरबान हुए। झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से उबल रहे इलाके को कुछ राहत प्रदान हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिर सच साबित हुई और टाउन तथा जंक्शन में शनिवार को झमाझम बारिश हुई। इससे पहले भी मौसम विभाग कई बार इलाके में बारिश की भविष्यवाणी कर चुका था, मगर भविष्यवाणी लगभग गलत ही साबित हो रही थी। आज हनुमानगढ़ इलाके पर इंद्र देवता मेहरबान हुए और टाउन जंक्शन में तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश से जहां गर्मी से निजात मिली है, वहीं मौसम भी खुशगवार हो गया है। बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पूर्व भीषण गर्मी के कारण प्रत्येक व्यक्ति एसी कूलर का गुलाम होकर रह गया था, जिससे बिजली के बिलों में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1-2 दिनों तक इसी प्रकार हल्की बारिश होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से हनुमानगढ़ वासी जो है वो गर्मी की मार झेल रहे थे। आज इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। इससे यहाँ के नागरिकों को बड़ी राहत और सुकून महसूस। जो बिजली के बिल था, जो ओवरलोडिंग थी, उससे भी निजात मिलेगी। यानी जो एसी के कारण जो था, ये बिजली के बिल थे बहुत बढ़ गए थे। और दूसरा गर्मी के कारण हर आदमी जो है अब वो एसी पे निर्धारित हो गया, निर्भर हो गया एक तरह से। किसानों को आसपास के क्षेत्र में तो कई गांवों में तो पहले ही पड़ चुकी थी, पर हनुमानगढ़ शहर में आज इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। आप देखो सड़कें वगैरह गलियां सब भरी पड़ी हैं पानी से, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार ने स्मैक तस्करी के आरोपी को 5 साल की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस अदालत ने स्मैक बेचने के एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिनेश दादीस ने बताया कि दिनांक 15/5/2013 को पीलीबंगा थाना प्रभारी ने गश्त करते हुए केशव विद्यापीठ के पास बैठे एक व्यक्ति को देखा तो उक्त व्यक्ति ने पुलिस को देखकर ही भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम विनोद उर्फ धनिया पुत्र ख्यालीराम निवासी वार्ड नंबर 8 पीलीबंगा का होना बताया, जिस पर शक होने से उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास प्लास्टिक की थैली में अवैध रूप से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। स्मैक के बारे में उसके पास कोई लाइसेंस, परमिट अथवा कागजात बरामद नहीं हुए। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विनोद उर्फ दानिया के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन
आयोजन पक्ष द्वारा कुल 8 गवाह परीक्षित करवाए गए। दिनेश धाधीश ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज एनडीपीएस न्यायालय माननीय रूपचंद सुथार द्वारा मुलजिम विनोद उर्फ दानिया को अवैध रूप से स्मैक रखने का दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 रुपए की सजा से दंडित किया है। दिनांक 16/5/2023 को वनाधिकारी पुलिस थाना पीलीभंगा द्वारा गश्त के दौरान केशव विद्यापीठ वाली रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा दिखाई दिया, जिसे रोक कर नाम पता पूछा तो उसने विनोद दानिया खलीराम वार्ड नंबर 8 पीलीभंगा का होना बताया। उसको जब चेक किया तो उसके पास 15 ग्राम अवैध स्मैक मिली, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना पीलीभंगा में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज विचारण आवेदन पक्ष ने 8 गवाह पेश की। विचारण के पश्चात बहस सुनने के बाद आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम विनोद उर्फ दानिया को दोषी करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास देने की सजा सुनाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल द्वारा टाउन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर शनिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के दिन विश्व भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इसी कड़ी में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की हनुमानगढ़ ब्रांच की ओर से भी टाउन में व्यापार मंडल कॉलेज के पास स्थित ब्रांच ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स, टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों आदि ने रक्तदान किया। शिविर का डॉक्टर पारस जैन ने विधिवत शुभारंभ किया। सारण ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। ब्रांच चेयरमैन सीए पीके कोचर ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरे साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को अब अन्यत्र शहर में नहीं जाना पड़ता। उनके लिए ट्रेनिंग, कोचिंग आदि की व्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में उपलब्ध है। आज 1 जुलाई को हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रेसिडेंट ने आज के दिन से जो 75वां साल शुरू हो रहा है उसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। पहला कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप का था, जो आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर ऑर्गेनाइज पूरे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं विश्व में भी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की हेड ऑफिस के अलावा 4 रीजनल काउंसिल है, 168 ब्रांचें हैं और कई विदेशों में चैप्टर्स भी हैं। इसलिए पूरे विश्व में हमारी ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी हनुमानगढ़ शाखा, जो ब्रांच ऑफिस है हनुमानगढ़, उसने भी ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज किया है। उसमें सभी सीए, सभी स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे टैक्स बार के जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सदस्य, वकील साथी भी, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं डॉक्टर पारस जी जैन साहब का, हमारे सीनियर साथी सज्जन जी कुमार जी गोयल और दूसरे जो वकील है उन सबका, और हमारे सभी सीएज का जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा टारगेट मिनिमम 100 है, ऊपर से काम हो सकता है देखेंगे। हमारी नई ब्रांच है, नई ब्रांच में हमारा सेटअप अभी पूरा बना नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है। तो 100 का टारगेट हमें ऊपर जितना हो बाल कल्याण समिति ने एक जागरूक नागरिक की सूचना पर जंक्शन बस स्टैंड से एक बालक को दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति ने एक जागरूक नागरिक की सूचना पर बीती रात जंक्शन बस स्टैंड से एक बालक को दस्तयाब किया है। दस्तयाब किए गए बालक को बाल संप्रेषण गृह भिजवाया गया है। समिति की ओर से बालक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि बीती रात्रि को करीब 10 बजे किसी जागरूक नागरिक ने फोन के जरिए सूचना दी कि लगभग 12-13 साल का एक बच्चा जंक्शन बस स्टैंड में लावारिस हालत में फिर रहा है। सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तब तक उक्त जागरूक नागरिक ने बच्चे को खाना खिला दिया था। उन्होंने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस थाने में दी। बच्चे को दस्तयाब कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम परवीन बताया। साथ ही बताया कि वह पीलीबंगा में रहने वाली अपनी बहन के पास से फतेहाबाद जा रहा था। रात्रि करीब 11 बजे उक्त बालक को संप्रेषण गृह में ले जाया गया तो जानकारी मिली कि यह बच्चा पहले भी वहां आ चुका है। विजय सिंह ने बताया कि चूंकि यह बालक पहले भी घर से निकल चुका था, अब दूसरी बार घर से निकल गया है, उसके परिजनों से संपर्क कर उनके हवाले करने की कार्रवाई की जा रही है। रात एक सज्जन का फोन आता है करीब 10 बजे के करीब कि 12-13 वर्ष का एक बच्चा है जो जंक्शन बस स्टैंड में लावारिस हालत में है। तो जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो उन्होंने उसको खाना वाना खिला दिया था
और फिर मैंने जंक्शन पुलिस में जो डीओ ड्यूटी थे उनको बुलाया, बच्चे को दस्तयाब किया। तो बच्चे ने अपना नाम प्रवीण बताया और फिर उसको हम लोग संप्रेषण गृह में रात में करीब 11 बजे तक ले गए थे। चूँकि बच्चा पता चला वहाँ जाके कि ये पहले भी आ चुका है और अपनी जो दीदी के पास जो पीले बंगा का होना बता रहा है और फतेहाबाद जाना बता रहा था। तो चूँकि पहले भी निकल चुका है तो इस बार दूसरी बार आया है, तो अब वर्किंग डे में हम उसे दोबारा उनके परिजनों से संपर्क करके और उसे उसके परिजनों के हवाले वापस करेंगे। स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आज गांव चिश्तिया में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत चिश्तिया में शनिवार को गांव के कब्रिस्तान की 4 दीवारी का शिलान्यास विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। शिलान्यास के पश्चात आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कुमार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उनका निस्तारण किया। साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीण उसनाक मोहम्मद ने बताया कि चौधरी विनोद कुमार ने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए गाँव की कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए दिए थे, जिसका आज विधिवत शिलान्यास किया गया। इससे पूर्व भी विधायक ने ग्राम पंचायत के विकास के लिए करोड़ों रुपए का कार्य करवाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीति ने आम आदमी के लिए काफी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए आने वाले समय में भी इसी प्रकार की योजनाएं को जारी रखने के लिए दोबारा राज्य में कांग्रेस सरकार व हनुमानगढ़ से विधायक चौधरी विनोद कुमार को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजना है, ताकि ये योजनाएं जारी रह सकें। इस मौके पर कांग्रेस नेता दयाराम जाखड़, बलकरण सिंह, नक्षत्र सिंह, दर्शन सिंह, मोहम्मद मुश्ताक, प्रधान हाजी असलम खान, सफी मोहम्मद, दलीप डूडी, अब्दुल हाफिज, मेजर सिंह, रामस्वरूप भाटी, गुरविंदर सिंह मान, सलीम खान, मोहम्मद अली, करमवीर सिंह मार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस गांव के अंदर पहले ये सड़क एक आ रही थी और दूसरी जो सड़क का लोकार्पण किया गया है उसके लिए भी मैं ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अच्छी सलाह दी और चौधरी साहब ने ये आपके गांव के अंदर दोनों साइडों की तरफ से जो सड़क दी है, इसके लिए आप सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपके गांव के अंदर ये विकास की गंगा लेकर के आए, इसी तरह से तमाम ग्राम पंचायतों के अंदर, तमाम छोटे छोटे चकों के अंदर, ढाणियों के अंदर कहीं पर भी अगर सड़क की, लाइट की, पानी की किसी तरह की कोई भी दिक्कत थी तो चौधरी साहब ने उसे अपना काम समझ करके पूरा किया। ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ क्योंकि सारी गल्लां तो कोई दस नहीं, पढ़ के तो भावें दस दे किसी लंबी चौड़ी है। मुख्यमंत्री ने एडी लाइन खिंची थी कि इन्हू कोई पार नहीं कर सकता। हुण तुसीं देखो कि पशु तो अपने मरी जाते हैं, गौरमेंट पैसे दे जाती है 40-40 हज़ार रुपया। अपने हुणे 5-7 दिन पहले 1500 बंदे अपने जिले में 40-40 हज़ार रुपया मिले तो सरकार ने अगे वास्ते 2 पशुओं का बीमा करता, चाहे गां है चाहे मझ है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ है ਉਹਦੇ करोड़ों रुपये लगते हैं, वो सरकार नहीं पड़ेगा। बीमा कराता अपना कोई बीमारी का होगा सर्टिफिकेट लेना जरूरी है तो उन्हें पशु का 40,000 रुपया मिलेगा क्योंकि लंपी की बीमारी आ गई और अजकल ये बीमारी आती है जिन्हों का अपन कदे पता ही नहीं सीगा। ऐसे सीगा हूँ जो किसी दुर्घटना हो गई हूँ जिमें इलाज का 25 लाख रुपया करता 10 तो भी मैं आदम भी अज कि फन्नी खाए ना कोई नगद पैसा किसी को अज एक तुरंत फुरत इलाज कराना पै जाना कि 2-3 लाख रुपया घरे पे मेरे ख्याल से किसी है नहीं तो 10-25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज हो जाएगा। ये कोई छोटी गल नहीं है, बहुत बड़ी गल है। मुख्यमंत्री जी का कहना है भी देखो बचाने वाला तो रब है पर असी बीमारी के इलाज के अभाव से किसी नहीं मरने देंगे। आज हमारे विधायक जी ने सड़क का शिलान्यास किया है, लोकार्पण भी किया है, इसलिए मैं विधायक जी को और ग्राम वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी और विधायक जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई थी, जिसमें 10 कल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण थी और आप लोगों तक पहुँचाई गई थी। आपने जल्द से जल्द इस मात्रा पंजीकरण करवाया और इस योजना का आप लाभ उठाया। कांग्रेस सरकार ने इन्ने सोहने काम किए, चंगे काम किए जिन्हों का आप बखान करिए तो सारा दिन ही आप घट रहे जो टाइम ही नहीं अपने आप सारी गल्लां दसीए। मैं तो एक ही गल कहनी चाहवागा तुहानू सारिआं नू वीरों नू भी किन्ने चुनाव आए किन्ने गए आपां नू सारिआं नू पता है भी किहड़ी पार्टी चंगी है, किहड़ा बंदा चंगा है, किसी को कोई चीज लुकी नहीं।
कोई जे काम होया तो सारे को पता ही है, जे नहीं होया तो अपन का पता लग रही, अपन सारे को पता ही होता की हो रहा है। ये तो कोई किसी तो कोई गल लुकी नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा भी तुम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हो, हुण वोटां का टाइम नेड़े आ गया, कोई सारे डट के मदद करो, फिर ही नाका लगूगा। इसलिए ग्राम पंचायत में आज 10 लाख रुपये आज नींव रखी है। एक सड़क लिंक रोड बनी है, अभी आज जो करने के लिए तो गाँव में बड़ी भारी खुशी है। देखिए मुख्यमंत्री जी की स्कीमें हैं, उन्हें प्रति लोगों में बड़ी खुशी जाहिर करी। वहाँ बड़ा ही कुछ सकता हूँ, सारी बातें सुनी और मैंने सारी बात बताई तो मैं समझूँ गाँव जाना चाहिए तो उनकी विकास हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।